विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को 67 स्थगन प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देने की इजाजत दी, लेकिन विपक्ष फिर बीते कल वाली 4 सदस्यों को बोलने की मांग पर अड़ गया। यहां तक कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब अधिकतर सदस्य बोल चुके हैं तो फिर विपक्ष क्यों अड़ रहा है। विपक्ष अपने 4 सदस्यों को बोलने का मौका देने पर अड़ा रहा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले मंगलवार 3 बजे तक चर्चा तय हुई थी, उसके बाद 5 बजे तक सदन को बढ़ाया गया। अब विपक्ष क्यों शोर शराबा कर रहा है। एक भी सुझाव जो है 13 सदस्य इनके बोले और 13 सदस्य बोलने के बावजूद भी कोई एक भी कॉन्क्रीट सुझाव नहीं आया कि हमको व्यवस्था में इस प्रकार से करना चाहिए। अगर कहा होता तो हमको सुनते, विचार करते उस पर, लेकिन हो हल्ला करना, शोर डालना, चीख पुकार करते रहना और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, नारों का इस्तेमाल करना, इतनी गंभीर चर्चा के दौरान जब हम जवाब दे रहे हैं, हमने एक एक इनके साथी की बात को सुना। हम उम्मीद करते थे जब हम बोलेंगे तो वो भी सुनेंगे सारी बात को, जैसे हमने उनकी बात को सुना। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब हम जवाब दे रहे थे, एक बात को जवाब दे रहे थे सिलसिलेवार, तो जवाब में जो है उनने शोरगुल किया और बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हमने एक बात का जवाब सदन के अंदर दिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जनाजा कभी भी हमने विपक्ष का उठते हुए देखा नहीं, जिस प्रकार से वर्तमान नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना दिशा विहीन हो गया। आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है, एक सदस्य उठ करके कहता कि मैं तो मूवर हूं उस प्रस्ताव का। तो मूवर है तो रोका किसने आपको बोलने के लिए? बोलने वालों की सूची तो विपक्ष की ओर से आती है, विपक्ष के नेता के माध्यम से आती है कि ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारा कसूर थोड़ी उसमें। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि विपक्ष की सहमति से ही चर्चा का समय तय किया गया था। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष की हर बात को माना गया। 6 घंटे से अधिक 2 दिन तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। इस पर भी विपक्ष नहीं माना और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने मांग उठाई कि विपक्ष के 4 सदस्यों को 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। विपक्ष ने नारा लगाया कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, चर्चा का प्रबंध करो। विपक्ष की नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री को चर्चा का जवाब देने की इजाजत दे दी। मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो नाराज विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाजी करने लगे। सत्ता की तरफ से मुख्यमंत्री बोलते रहे जबकि विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। सदस्य पीपीई किट घोटाले, सरकार की तानाशाही, हो गया जयराम तेरा काम, कुर्सी छोड़ो करो आराम और कोरोना काल में घपले जैसे नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री 1.5 घंटे तक बोलते रहे, विपक्ष नारेबाजी करता रहा। मुख्यमंत्री ने अपना जवाब पूरा किया और विपक्ष को प्रस्ताव वापस लेने की बात की। इसी नाराजगी में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदेश में इस दौरान जो है 60 के आसपास मौतें हो चुकी हैं, 8000 के आसपास केसेस हो चुके हैं और अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 600 के आसपास खुदकुशियां हो गई हैं और उसके बाद जो है इतने रेप्स हुए हैं, कत्ल हो रहे हैं। पूरी जो है हिमाचल प्रदेश में अराजकता का माहौल बन रहा है। तो हमने कहा हमारे सदस्यों की आप बात सुने। आपने फाइनेंशियल स्तर पे भी बैंकरप्सी पे ला दिया, हिमाचल प्रदेश को दिवालिया कर दिया और दूसरी तरफ आपने इधर आपने जो है रेजुलेशन पे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया और मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री धक्केशाही से बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए तो ये रेजुलेशन है। हमने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे। जो इतना बड़ा जो है कोरोना के 6 महीने में जो हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, जो बवंडर मचा है, जो लूट हुई है,
तो उस मसले पे जब हमारे साथियों को नहीं दिया तो हम बेल में गए और हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। मुख्यमंत्री जो है अपनी बात कहते चले गए, लीपापोती कर रहे थे, आंकड़े रख रहे थे, लेकिन उनके पास हकीकत में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। लंबा विरोध चला और 67 पे ऐतिहासिक जो है चर्चा हुई और हमने कहा इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। सरकार ने कहा हम अडॉप्ट नहीं करते। जब आपने चर्चा करा दी और ये साबित हो गया कि आप फेल हो गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं, तो आप जो है इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करते और उसमें प्रदेश में सुधार करते। ना तो ये जयराम और इसका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे रहा है, ना ही 67 का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए हमारा विरोध था।